क्या आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं? यदि आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो आप कुंडलिनी के विषय में जानते भी होंगे। कुंडलिनी एक कुंड में निवास करती है और यह कुंड के सबसे निचले तल में पड़ी है। तो फिर आप इस कुंडलिनी शक्ति तक कैसे पहुंचेंगे? आप अपने कुंडलिनी जागरण साधना की शुरुआत कैसे करेंगे? आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कैसे करेंगे? अभी तक कुंडलिनी जागरण की जो भी विधियां बताई गई हैं, आपको यही बताया गया है कि सातों चक्रों में से सबसे निचले चक्र से आप काम करना शुरू करें और धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ बढ़े। अब आप बताएं, यदि आपके हीरे की अंगूठी किसी कुंड में, कुएं में गिर जाती है तो आप उस अंगूठी तक कैसे पहुंचेंगे? क्या आप कुएं के निचले तल में, कुएं के पेंदी में ही छेद कर देंगे और वहां पहुंच जाएंगे जहां आपकी अंगूठी पड़ी है? या आप कुएं के ऊपरी सतह से कुएं के अंदर प्रवेश करने का कोई उपाय करेंगे? जाहिर सी बात है, कोई भी समझदार व्यक्ति कुएं के ऊपरी सतह से ही कुएं के निचले तल में जाने का प्रयास करेगा। ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति भी निचले तल में निवास करती है और आपको नीचे से वहां पहुंचने में बहुत सारे खतरे हैं। आपको ऊपर से ही जाना पड़ेगा। आपके घर के दरवाजे के सामने से बिजली का जो तार गुजरता है, आप उसी तार में टाका फंसाकर बिजली का कनेक्शन ले लेते हैं। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट पावर हाउस में जाकर टाका नहीं फंसाता, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके दरवाजे के सामने से बिजली का जो तार गुजरता है वह पावर हाउस से ही आता है और उसी तार में वह टाका फंसाकर बिजली का कनेक्शन लेता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी ऊर्जा है। कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए आपको एक पॉइंट खोजना है, एक एंट्री पॉइंट जो आपको डायरेक्ट कुंडलिनी तक पहुंचा दे। अब वह एंट्री पॉइंट कहां है, आपको यह पता करना होगा। वह एंट्री पॉइंट आपके मस्तक में है। उस एंट्री पॉइंट को कमांड सेंटर कहते हैं, जो आपके पूरे बॉडी का कमांड करता है। इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं और आज्ञा चक्र को साइंस की भाषा में बर होल या पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं। यह बर होल अमूमन बंद पड़ा रहता है, लेकिन कई प्रकार के प्राणायाम और ध्यान करने से यह बर होल अपने आप ही खुलने लगता है। और जब यह बर होल खुल जाता है तो डायरेक्ट कुंडलिनी के चक्रों में आपकी एंट्री हो जाती है। आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये आज्ञा चक्र, ये बर होल, ये पीनियल ग्लैंड शून्यता की अवस्था प्राप्त करने पर ही खुलता है। जैसे डॉक्टर आपके शरीर को शून्य करके आपके शरीर का कहीं भी चीड़-फाड़ कर सकता है, क्या शून्यता की अवस्था प्राप्त कर पाना इतना आसान है? नहीं। शून्यता की स्थिति प्राप्त करने में कई महीनों, कई सालों लग जाते हैं, क्योंकि शून्यता यूं ही नहीं आती। ये ध्यान साधना करने से आती है। उसके लिए ध्यान घटित होना और तुरीय अवस्था को प्राप्त करना भी जरूरी है। तुरीय अवस्था का मतलब है जब शरीर, मन और समय ये तीनों शून्य हो जाते हैं। ध्यान में ये शून्यता की अवस्था प्राप्त होती है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी, शून्यता आपके शरीर में प्रतिदिन घटित होती है, पर आप इसे नहीं जानते। ये आपके शरीर और मन को रिचार्ज करने का प्रकृति का अपना एक तरीका है। प्रकृति प्रतिदिन आपको शून्य अवस्था में पहुंचाकर
आपका रिचार्जिंग करती है। तो आपके शरीर में कोई तो ऐसी शक्ति है, कोई ब्रह्मांडीय पदार्थ छिपा है जिसका रिचार्जिंग यह प्रकृति करती है। आप प्रतिदिन सोते हैं, नींद आना प्राकृतिक है। जब आप नींद में होते हैं कई घंटों तक आपका कुछ अता पता नहीं होता, शरीर का आभास नहीं होता, शरीर शून्य हो जाता है, मन में कोई विचार नहीं होता, मन भी शून्य हो जाता है, समय का बोध नहीं होता। आपकी जब नींद टूटती है आप घड़ी देखते हैं। यह शून्यता है जो प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से आपको दिया है, लेकिन इसमें बेहोशी है, इसमें कोई चेतना नहीं है। यह जो रिचार्जिंग है ये काम चलाऊ है। आप किसी तरह अगले दिन के लिए, अगली सुबह के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग दिन में ही झपकी लेने लगते हैं, तो कुछ लोगों को बहुत आलस्य महसूस होती है, तो कुछ लोग अपने आप को निष्प्राण सा महसूस करते हैं। उनके शरीर में प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ नहीं उठ पाती, क्योंकि रात को नींद में वे उच्च कोटि की शून्यता प्राप्त नहीं कर पाते और इसी कारण उनकी रिचार्जिंग ठीक ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि यह शून्यता मनुष्य की नींद के ऊपर निर्भर है। जिस मनुष्य को जितनी अधिक गहरी नींद आएगी वो भी बिना स्वप्न के, तो वह उतनी ही उच्च कोटि की शून्यता प्राप्त करेगा और उसकी रिचार्जिंग उतनी ही अधिक होगी। ये पूरा ब्रह्मांड भी शून्यता से ही चलता है। इस ब्रह्मांड में कितनी शून्यता है यह कोई नहीं जानता। ये ब्रह्मांड असीमित है, यह इतना विस्तृत और विशाल है कि इसका अंतिम छोर कहां है ये कोई नहीं बता सकता। यह शून्यता इतनी विस्तृत है कि ब्रह्मांड के एक विस्तृत हिस्से में वायु भी शून्य है, वहां पूरी तरह निर्वात है। ब्रह्मांड की इसी शून्यता के कारण कभी ब्रह्मांड में चुंबकीय आंधी तो कभी ग्रहों के बीच चुंबकीय खिंचाव महसूस होता है और इसी शून्यता के कारण ब्रह्मांड में कई सारे ब्रह्मांडीय पिंडों का लगातार निर्माण भी होते जा रहा है। ये कोई नहीं बता सकता ये ब्रह्मांड कितना विस्तृत और विशाल है। ये ब्रह्मांड लगातार शून्य में फैलता जा रहा है और इसी शून्यता को प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने ध्यान की खोज की है। ध्यान में जब मस्तिष्क में शून्यता प्राप्त होती है तो नीचे से उसकी कुंडलिनी शक्ति में ऊपर की ओर खिंचाव होता है, उसका आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है और उसके पूरे मस्तिष्क की शून्यता के कारण उसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। उसे प्रतिदिन ध्यान में शून्यता प्राप्त होने लगती है और उसकी कुंडलिनी शक्ति भी धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है। यदि आज्ञा चक्र जागृत हो जाए तो आपकी कुंडलिनी भी अपने आप ही जागृत हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान करने से पहले, शून्यता की स्थिति प्राप्त करने से पहले कुंडलिनी जागरण से संबंधित इन बातों को जान लें, फिर हम कुंडलिनी जागरण साधना की शुरुआत करते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी में जो कुंडलिनी निवास करती है, इसकी संरचना, इसकी विशेष बनावट का इस्तेमाल आप कुंडलिनी जागरण में कैसे करेंगे? रीढ़ की हड्डी से ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से होते हुए रीढ़ के निचले हिस्से यानी मूलाधार चक्र तक पहुंचता है। ध्यान साधना के दौरान इस रीढ़ की हड्डी में हो रहे अनुभूति के अनुसार ऐसा मालूम पड़ता है कि सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रूप में सूक्ष्म रूप से ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियां मौजूद होती हैं और इन दोनों नाड़ियों के बीच फाइलम टर्मिनाले नाम का एक थ्रेड लाइक फाइबरस तंतु पाया जाता है, जिसकी अनुभूति ध्यान के दौरान सुषुम्ना नाड़ी के रूप में होती है। ईड़ा और पिंगला नाड़ियां ये दोनों आज्ञा चक्र के पास से खुलती है। ठीक यहीं पर आज्ञा चक्र का ओपनिंग पॉइंट भी होता है। ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां बहुत ही सूक्ष्म रूप से आपके दोनों नासिका छिद्रों से जुड़ी होती है और आपके नासिका गुहा में एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। जब हम गहराई पूर्वक
या किसी विशेष तरीके से सांस अंदर भरते हैं तो वायु का घर्षण इस म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है और इसका सेंसेशन डायरेक्ट ब्रेन में पहुंचता है। और जब दोनों नाड़ियों से यह सेंसेशन महसूस होने लगता है तो धीरे धीरे बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी भी अपने आप ही एक्टिवेट होने लगती है और इस सुषुम्ना नाड़ी का सीधा सीधा संबंध आपकी कुंडलिनी से है। तो जैसे ही ये सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगती है, आज्ञा चक्र से ऊपर ये सेंसेशन आपके सहस्त्रार में पहुंचना शुरू हो जाता है और आपकी कुंडलिनी शक्ति अपने आप ही ऊपर की तरफ उठते हुए जागृत होने लगती है। आप डायरेक्ट सुषुम्ना नाड़ी पर काम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको दोनों नाड़ियों को एक साथ चलाना जरूरी है। कुंडलिनी जागरण साधना पूरी तरह नाड़ियों पर ही टिकी हुई है। नाड़ियों में किसी प्रकार की ब्लॉकेज होगी, प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर उठ नहीं पाएगी। साधना से पहले इन बातों को समझना जरूरी है। नाभि के पास सभी नाड़ियां आकर मिलती हैं क्योंकि नाभि इस शरीर का केंद्र है। अचानक किसी खतरे का भय हो, आप बाल बाल बचे तो नाभि सिकुड़ जाती है, पूरे शरीर में भय व्याप्त हो जाता है। यह नाभि क्षेत्र आपके पेट से जुड़ा है, आपके पाचन से जुड़ा है और यहां हमेशा समान वायु प्रवाहित होती है। जब आप अत्यधिक तेलीय मसालेदार गरिष्ठ भोजन का सेवन करते हैं, जब आपका पाचन कमजोर हो जाता है तो समान वायु कुपित हो जाती है और नाड़ियां कमजोर होने लगती हैं, नाड़ियों में ब्लॉकेज आने लगता है। जब आप अत्यधिक कामुकता वाले विचार में जीते हैं, अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं, अत्यधिक संभोग क्रिया करते हैं तो इसके कारण भी आपके नाभि क्षेत्र से नाड़ियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, तो नाड़ियों में ब्लॉकेज आना स्वाभाविक है। समान वायु के प्रभावित होने से अपान वायु भी बिगड़ जाती है। वह नीचे की तरफ मल के निष्कासन में दबाव नहीं लगा पाती, नीचे की ओर बहने के बजाय ऊपर की ओर बहने लगती है। और इस प्रकार जब अपान वायु डिस्टर्ब होती है तो शरीर के सभी पंच प्राण अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। शरीर में प्राणों का ऊपर की ओर उत्थान नहीं होता, ध्यान साधना में मन नहीं लगता, शून्यता की अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती और साधक अपने ध्यान साधना में शून्यता की अवस्था प्राप्त करने में असफल हो जाता है। आपने देखा होगा, सुबह शौच त्याग करने के बाद जब आपका पेट पूरी तरह खाली हो जाता है, आप अपने आप को अचानक प्राणवान ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं क्योंकि अपान वायु शरीर में ठीक ठीक काम करने लगती है और अपान वायु के काम करने से ही बाकी के सभी पंच प्राण अपने आप ही अपना अपना कार्य करने लगते हैं। सभी प्रकार के पंच प्राण अपने अपने क्षेत्र में स्थापित हो जाते हैं और इस शरीर में प्राण ऊर्जा अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। अपान वायु ही वह वायु है जो मल मूत्र त्याग और वीर्य के स्खलन से जुड़ी है। वायु का स्वभाव है ऊपर की ओर उठना, पर शरीर में पंच प्राण यानी पांचों प्रकार की वायु का क्षेत्र सीमा निर्धारित है। अत्यधिक गर्म मसालेदार तामसिक भोजन करने से, काम वासना में अत्यधिक लिप्त रहने से अपान वायु बिगड़ जाती है और यह नीचे की ओर दबाव डालने की बजाय ऊपर की ओर उठने लगती है। तो आप इन सभी बातों का ख्याल रखें। आइए अब हम कुंडलिनी जागरण साधना की शुरुआत करते हैं। वैसे साधक जो प्रतिदिन ध्यान करते हैं उन पर यह विधि 100% कारगर सिद्ध होगी। कुंडलिनी शक्ति के सारे तंत्र आपके रीढ़ की हड्डी में स्थित होते हैं। कुंडलिनी के सभी सातों चक्र इसी रीढ़ की हड्डी में सूक्ष्म रूप से पाए जाते हैं। तो आप हमेशा ये प्रयास करें कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है क्योंकि वह
रीढ़ की हड्डी सीधी करके चलता है, उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ऊर्ध्वाधर वर्टिकल होती है, जबकि जानवरों में रीढ़ की हड्डी क्षैतिज अवस्था में होती है। लेकिन मनुष्य जब सोता है तो वह भी क्षैतिज अवस्था में ही सोता है। और इस प्रकार जब मनुष्य रात को सोता है तो उसके अंदर पशुता बढ़ जाती है, काम वासना उसे घेर लेती है और उसकी ऊर्जा नीचे पृथ्वी की ओर बहने लगती है। उसका ऊपर की तरफ प्राणोत्थान नहीं हो पाता, उसकी कुंडलिनी शक्ति में व्यवधान पड़ने शुरू हो जाते हैं। मनुष्य जब रीढ़ की हड्डी सीधी करके चलता है, खड़ा होता है या बैठता है तो उसका आईक्यू लेवल बढ़ता है, उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ती है। आपका हमेशा यही प्रयास होना चाहिए, चाहे आप चल रहे हो या खड़े हो या बैठे हो, आप अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। आप ऐसी बाइक चलाने से परहेज करें जिसमें आपको आगे की तरफ झुककर बाइक चलानी पड़ती हो। अपनी रीढ़ की हड्डी के प्रति हमेशा चेतन रहे। धीरे धीरे इस रीढ़ की हड्डी के प्रति आपकी चेतना, आपकी संवेदना बढ़ती चली जाएगी। आप प्रतिदिन अपनी रीढ़ की हड्डी में एक लचीलापन बनाए रखने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी से संबंधित कुछ योगाभ्यास जैसे कैट पोज, काऊ पोज और कोबरा पोज का भी प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। ये तो कुंडलिनी जागरण साधना की शुरुआत हुई रीढ़ के संरचना के आधार पर आपको क्या करना चाहिए, लेकिन अब हम देखेंगे प्राणों के स्तर पर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप केवल शरीर नहीं है, आप शरीर, प्राण और आत्मा है। कुंडलिनी जागरण साधना की शुरुआत करने के लिए हम प्राणों के स्तर पर काम करना शुरू करेंगे। आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करें, अपने दोनों हाथों को अपने जांघों पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस अंदर भरें और गहरी सांस बाहर छोड़ें। आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। सांसें अंदर भरते समय और बाहर छोड़ते समय आपके नासिका गुहा में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, इसमें आप इसका घर्षण महसूस करें और अपने रीढ़ की हड्डी के प्रति आप चेतन हो जाएं। रीढ़ की हड्डी में कुछ सेंसेशन आप महसूस करते रहें। अब आप कुछ वैज्ञानिक अभ्यास करेंगे जिसका सीधा सीधा संबंध आपकी नाड़ियों से है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों से है। आप इस क्रम में नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप जितनी देर तक अपनी नासिका से सांस अंदर भर सकें, भरते रहें। जितनी देर तक आप सांस बाहर छोड़ सकें, आप छोड़ते रहें। और इस दौरान आप अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर फोकस रखेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत आप अपनी बाईं नासिका से करें। बाईं नासिका से पूरी गहराई पूर्वक आप सांस अंदर भरें। ध्यान रहे, एक ध्यानात्मक अवस्था होनी चाहिए। बाईं नासिका से सांस अंदर भरने के बाद आप दाईं नासिका से उसे धीरे धीरे, जितनी देर तक हो सके उसे धीरे धीरे आप छोड़ दें। दाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ने के बाद आपको पुनः दाईं नासिका से ही सांस अंदर भरनी है। ध्यान रहे, जिस नासिका से आप सांस बाहर छोड़ते हैं, पुनः उसी नासिका से आपको सांस अंदर भरनी है। आप इसका कम से कम 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करें। आज्ञा चक्र पर ध्यान फोकस रखते हुए आप इसका अभ्यास करेंगे और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अभ्यास में आपकी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी और आज्ञा चक्र में एक साथ सेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। अब नाड़ियों पर काम करने के बाद तीसरे अभ्यास के रूप में हम अपने मस्तक और नाभि पर कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा मस्तिष्क और नाभि दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं वही न्यूरॉन्स आपकी पेट की अंतड़ियों में भी पाए जाते हैं। तो दोनों का एक गट ब्रेन एक्सिस कनेक्शन होता है। ये अभ्यास जो हम करेंगे इसमें सांस लेने पर नहीं, सांस झटके के साथ छोड़ने पर हमारा पूरा पूरा प्रयास होगा। और यह जो क्रिया है इसे कपालभाति
क्रिया कहते हैं, जो ध्यान में ऑटोमेटिक अपने आप भी होने लगती है। आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बिल्कुल ध्यानात्मक अवस्था में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाएं। सांस बाहर छोड़ते समय एक झटके के साथ आप अपने नाभि को अपनी रीढ़ की हड्डी से लगा लेंगे और इस प्रकार के लगभग 30 स्ट्रोक्स आप लगाएंगे। लगातार 30 स्ट्रोक लगाने के बाद सांस बाहर छोड़ते समय ही उस स्ट्रोक के साथ आप अपने नाभि को अपनी रीढ़ की हड्डी से लगाए रखेंगे। सांस आपकी बाहर होगी और इस प्रकार आप बाह्य कुंभक का अभ्यास करेंगे। प्रत्येक 30 स्ट्रोक के बाद आपको बाह्य कुंभक लगाना है और उस कुंभक के बाद आप 30 सेकंड का विराम देंगे। फिर 30 स्ट्रोक्स आप लगाएंगे, पुनः बाह्य कुंभक करेंगे और इस प्रकार आप इस कपाल भाती क्रिया और बाह्य कुंभक का अभ्यास लगभग 5 से 10 मिनट तक करेंगे। ध्यान रहे, प्रत्येक एक राउंड के बाद आपको 30 सेकंड रेस्ट लेना जरूरी है। उसके बाद ही आप अगले राउंड के लिए आगे बढ़ें और आप देखेंगे कि यह अभ्यास करने से आपके ब्रेन और आपके नाभि में एक खिंचाव सा महसूस होना शुरू हो जाएगा, एक सेंसेशन होना शुरू हो जाएगा और आपकी नाभि में धीरे धीरे इतना सेंसेशन बढ़ेगा कि आपके ब्रेन में भी उसका रिएक्शन दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। अब इसी क्रम में चौथे अभ्यास के रूप में हम ध्यान साधना की शुरुआत करेंगे। तो आप कोई ध्यानात्मक आसन लगाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, अपनी आंखें बंद करें और हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाएं और इस दौरान आप अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में फोकस करें और अपनी आती जाती हुई सांसों को आप देखते रहें। कुछ नहीं करना है, बस आती जाती हुई सांसों को देखना है। आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करते रहें और प्रतिदिन कुछ महीनों के अभ्यास में आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र पर कुछ सेंसेशन, चींटियां चलने जैसी या कुछ गुदगुदी होने जैसी एहसास आपको होना शुरू हो गया है। और जैसे ही आज्ञा चक्र पर यह सेंसेशन होना शुरू होगा, आपको ध्यान घटित होना शुरू हो जाएगा, आपको शून्यता की अवस्था भी प्राप्त होगी और आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी। ये तो हमने काम किया डायरेक्ट अपनी नाड़ियों और आज्ञा चक्र के ऊपर, जो कुंडलिनी शक्ति से हमारा कनेक्शन कराएगा, जो हमें कुंडलिनी शक्ति तक पहुंचाएगा। लेकिन अगले वीडियो में हम डायरेक्ट कुंडलिनी शक्ति के ऊपर काम करेंगे। आप प्रतिदिन ध्यान करते रहें, आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।